सोचिए, एक तरफ दुश्मन है जो हजारों सस्ते ड्रोनों की फौज आसमान में छोड़ देती है, और दूसरी तरफ आप हैं जिनके पास हर ड्रोन को मार गिराने के लिए एक एक करके मिसाइल दागनी पड़ती है। एक मिसाइल की कीमत कम से कम 50 लाख रुपए, और दुश्मन का ड्रोन मात्र 50,000 का। यह गणित साफ बताता है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन स्वार्म यानी ड्रोनों का झुंड एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसे पारंपरिक मिसाइल डिफेंस से रोकना आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बादी है। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस पूरी गणित को ही पलट दिया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हथियार बनाया है जो एक साथ सैकड़ों ड्रोनों को बिना एक भी मिसाइल के राख कर सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब हुआ बिल्कुल चुपचाप, वर्षों की मेहनत के बाद। दुनिया को भनक तक नहीं लगी। 5 जनवरी 2026 की है। 20 से 22 जनवरी के बीच बेंगलुरु में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी ईडब्ल्यूसी आई 2026 का आयोजन हुआ। इसी मंच पर डीआरडीओ ने दुनिया के सामने पहली बार अपना हाई पावर माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का विस्तृत स्केल मॉडल प्रदर्शित किया। IDRW.org की रिपोर्ट के मुताबिक इस हथियार को डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला माइक्रोवेव ट्यूब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी MTRDC ने विकसित किया है। यह हथियार किसी गोली या विस्फोट का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि यह एस बैंड फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाली उच्च शक्ति की माइक्रोवेव पल्स छोड़ता है, जो ड्रोन के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को एक झटके में जला देती है। इंडियन डिफेंस न्यूज इनके मुताबिक इस सिस्टम ने जुलाई 2024 के फील्ड ट्रायल्स में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से एक साथ 4 स्वॉर्म ड्रोनों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने में कामयाबी हासिल की। यह पहला मौका था जब भारत में किसी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ने स्वार्म थ्रेट को प्रैक्टिकली रिस्पॉन्ड किया। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर यह तकनीक काम कैसे करती है। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस हथियार को बाकी सबसे अलग बनाती है। हैप्पी न्यूज वेबसाइट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार यह सिस्टम लगभग 450 मेगावाट की पीक पावर जनरेट करने में सक्षम है। यह मात्र 20 नैनोसेकंड की अल्ट्रा शॉर्ट माइक्रोवेव पल्स छोड़ता है। इतनी तेज और इतनी शक्तिशाली पल्स कि ड्रोन के नेविगेशन सेंसर, कम्युनिकेशन लिंक और फ्लाइट कंट्रोलर एक साथ ओवरलोड होकर पूरी तरह बंद हो जाते हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने मार्क्स जनरेटर्स का इस्तेमाल करके यह पल्स जनरेट की है, जो 300 किलोवोल्ट तक की आउटपुट देने में सक्षम है। इस सिस्टम में AESA रेडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे और ऑप्टिकल कैमरास भी इंटीग्रेट हैं, जो टारगेट को पहले डिटेक्ट करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद HPM बीम को सटीकता से उस ड्रोन की तरफ डायरेक्ट करते हैं। ये पूरा सिस्टम एक ट्रक माउंटेड प्लेटफॉर्म पर लगा है, जिससे इसे कहीं भी तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। यह सॉफ्ट किल अप्रोच है, मतलब दुश्मन का ड्रोन आसमान में ही बेकार होकर गिर जाता है, लेकिन जमीन पर कोई विस्फोट नहीं होता, कोई मलबा नहीं बिखरता, कोई आग नहीं लगती। शहरी इलाकों में या अपनी सेना के करीब इसका इस्तेमाल करना बेहद सुरक्षित है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब तक सिस्टम को बिजली मिलती रहे, यह बिना रुके फायर करता रहेगा। कोई रिलोड नहीं, कोई मैगजीन खत्म नहीं, कोई रिसप्लाई की जरूरत नहीं। अब असली सवाल की बात करते हैं कि इसकी रणनीतिक अहमियत क्या है और यह इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि सस्ते ड्रोन किस तरह महंगे टैंकों और रडार सिस्टमों को तबाह कर सकते हैं। ईरान ने इजराइल पर एक ही रात में 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे। भारत की खुद की सीमाओं पर पाकिस्तान और चीन दोनों ने ड्रोन तकनीक में भारी निवेश किया है। LAC पर चीन ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कामिकाज़े ड्रोन तैनात किए हैं, जो खुद ही टारगेट को ढूंढकर उस पर गिर जाते हैं। ऐसे खतरे का जवाब एक एक मिसाइल से देना संभव नहीं। एक ऐसा सिस्टम जो एक साथ सैकड़ों ड्रोनों को निष्क्रिय कर सके, भारत के लिए सामरिक रूप से गेम चेंजर है। और जब कॉस्ट की बात करें तो एक माइक्रोवेव पल्स की ऑपरेशनल कॉस्ट नगण्य है, जबकि एक इंटरसेप्टर मिसाइल करोड़ों रुपए की पड़ती है। इसका सीधा मतलब है कि दुश्मन अगर 1000 ड्रोन भेजे तो भारत को 1000 मिसाइल नहीं खर्च करनी, बस एक HPM बर्स्ट काफी है। दोस्तों, दुनिया के कई बड़े देशों ने इस खबर को बहुत ध्यान से नोट किया है। अमेरिका की डिफेंस कम्युनिटी में भी इस विकास पर गहरी चर्चा है,
क्योंकि अमेरिका खुद थोर यानी टैक्टिकल हाई पावर ऑपरेशनल रिस्पॉन्डर जैसे एचपीएम सिस्टम डेवलप कर रहा है। चाइना ने भी इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया है और नवभारत टाइम्स की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने अपना एक हाई पावर माइक्रोवेव काउंटर ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है जो लॉन्गर रेंज का दावा करता है। लेकिन भारत की यह उपलब्धि इसलिए अलग और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरी तरह स्वदेशी है और आत्मनिर्भर भारत के ढांचे के तहत बनाई गई है। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट्स भी इस खबर से बेचैन बताए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्मित ताकत ही सस्ते ड्रोन और लो कॉस्ट म्यूनिशंस थे जिन्हें अब यह सिस्टम न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसराइल जैसे देश जो खुद डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में सबसे आगे हैं, वे भी भारत की इस प्रगति को गंभीरता से देख रहे हैं। अब थोड़ा इतिहास देखते हैं ताकि समझ में आए कि यह यात्रा कैसे शुरू हुई। यह प्रोजेक्ट साल 2019 में शुरू हुआ था। डीआरडीओ ने शुरू से ही इसे अपने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रोग्राम का अहम हिस्सा बनाया। इससे पहले वर्ष 2025 में नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने लेजर DEW मार्क 2A नाम का 30 किलोवाट का लेजर हथियार भी आंध्र प्रदेश में सफलतापूर्वक टेस्ट किया था, जिससे भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। डीआरडीओ अब 50 से 100 किलोवाट के और भी ताकतवर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर काम कर रहा है। एचपीएम सिस्टम की रेंज अभी 1 किलोमीटर है, लेकिन वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि इसे 5 किलोमीटर तक बढ़ाया जाए, जो अभी एक प्रोजेक्टेड कैपेबिलिटी है और डेवलपमेंट स्टेज में है। इंडियन डिफेंस न्यूज़ इनकी रिपोर्ट बताती है कि जून 2026 तक सभी मेजर ट्रायल्स पूरे किए जाएंगे। उसके बाद इस सिस्टम को LAC, LOC, परमाणु संयंत्रों, बड़े हवाई अड्डों, बांधों, तेल रिफाइनरियों और प्रमुख शहरों की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अप्रैल 2026 में नवभारत टाइम्स से बात करते हुए साफ कहा कि एचपीएम टेक्नोलॉजी भारत के लिए बेहद रिलेवेंट है और हमें इसे AI इनेबल्ड बनाकर पूरी तरह स्वदेशी स्तर पर आगे ले जाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रिएक्टिव इंपोर्ट्स कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। भारत के पास टैलेंट है, बस तेज प्रोक्योरमेंट और डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, यहाँ एक बड़ी बात है जो सोचनी चाहिए। भारत का यह एचपीएम हथियार अकेला नहीं है। डीआरडीओ एक लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर तैयार कर रहा है जिसमें लेजर DAW, एचपीएम सिस्टम, S-400 ट्रायम्फ, आकाश NG और बराक 8 सब मिलकर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाते हैं। हर लेयर एक अलग खतरे से निपटती है। एचपीएम ड्रोन स्वॉर्म को हैंडल करता है, लेजर प्रिसिजन सिंगल टारगेट्स को एंगेज करता है और S-400 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। यह आर्किटेक्चर पूरी तरह वही सोच है जो इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनाई है, लेकिन भारत अपनी ज़रूरतों और स्वदेशी क्षमताओं के हिसाब से इसे तैयार कर रहा है। आने वाले युद्ध गोलियों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमिनेंस से जीते जाएंगे। जो देश इस मोर्चे पर आगे रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। भारत के वैज्ञानिक वर्षों से चुपचाप यह ताकत बना रहे थे और आज जब नतीजा सामने आया है तो दुनिया हैरान है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक सिग्नल है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि तकनीक बनाने और बेचने वाला देश बन रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।